क्या फ्यूचर में आने वाले पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा पानी होने वाला है? हो सकता है, कई जगह पे तो है भी। तो हो सकता है कि पेट्रोल से भी महंगा पानी, जो अरब कंट्रीज है वहाँ पर क्या है, पानी है नहीं, तो वो समुद्र के पानी को ही फिल्टर करके पीते हैं। तो वहाँ पर लगभग ऐसा ही है। ये जो हमारा वाटर क्राइसिस है सर, क्या ये फ्यूचर इशू है या प्रेजेंट में भी हम चैलेंज फेस कर रहे हैं? दुनिया में कई लोग कर रहे हैं, आज भी हमारे देश में भी कर रहे हैं और बाहर के लोग भी कर रहे हैं। कई जगह पीने का पानी अब भी नहीं आता है। ऐसी जगह मैं देख चुका हूँ जहाँ 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है। कई जगह पानी के टैंकर आते हैं, उसके लिए मारामारी होती है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 2 बिलियन लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर से डिप्राइव्ड हैं आज के टाइम में। इतना बड़ा गैप क्यों है? ये रीजन गवर्नेंस इशू है या फिर अवेयरनेस कम है लोगों के बीच में? दोनों ही। सब किसी और के भरोसे, कोई सरकार के भरोसे है, कोई पड़ोसी के भरोसे है, कोई सभी है, खुद कुछ करना नहीं चाहते किसी चीज के लिए। तो बात सबको पता है, सब ज्ञान दे देंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। एग्रीकल्चर जो है वो उसमें ही सिर्फ 70% फ्रेश वाटर यूज होता है, तो क्या फार्मिंग मेथड्स को भी हमें चेंज करने की जरूरत है? असल में समस्या वही फार्मर्स फेस करते हैं ज्यादातर। कई गाँव में पानी नहीं है, पीने के लिए, खेती के लिए पानी नहीं है, इसलिए जमीन बेच देते हैं। वो समस्या वो फील कर रहे हैं और हम उनको ज्ञान दे रहे हैं कि किसानों को ऐसे टेक्निक निकाले जिससे ही पानी कम लगे। ऐसी टेक्निक खुद अपनाओ ना, ताकि हम भी तो कुछ अपना निभाएं। इंडिया का अराउंड 80% जो है वो ड्रिंकिंग वाटर ग्राउंड वाटर से ही आता है। ग्राउंड वाटर से ही आता है, हम सबको ये बात पता है। और यूज कर रहे हैं क्या हम ये वाटर? और भी ज्यादा यूज किया जा रहा है। जितनी बड़ी सोसाइटी कॉलोनीज वगैरह कटती है, उनमें पानी की लाइन पता कब आएगी नहीं आएगी। हर कोई अपना प्राइवेट बोरवेल बनाकर सब पानी को यूज कर रहा है। बट आपस में लोग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं भविष्य में लड़ने वाले हैं पानी लड़ने वाले हैं, बिल्कुल। We can use that term, वर्ल्ड वॉर होने वाली है। ऐसी वॉर तो नहीं, पर जैसे अभी भी इंडिया में कई कॉलोनी ऐसी होती है जो पानी को लड़ते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो है बट बहुत ही सिंपल है। टुडे आवर टॉपिक इज गोइंग टू बी वाटर क्राइसिस। पानी हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट अगर हम बात करें तो दुनिया में करीब 2 बिलियन लोगों से के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक भी कहते हैं कि 2050 तक वाटर की डिमांड जो है वो 20 से 30% और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो वाटर क्राइसिस के मैटर पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिनका नाम है योगेंद्र जांगीड़ जी। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम किसी अलग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं जयपुर से हूँ। और मैं कई समस्याएं जो आसपास में देखता हूँ वो उन्हें फील करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कई समस्याएं और भी है। तो अब पानी की, हम जैसे मैं पहले भी यूट्यूब चैनल मेरा था, तो अब फिर मैंने बाद में कुछ अलग टॉपिक इस पे कोशिश की, मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की कि सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन में कुछ अलग डिफरेंट था कि लोगों की थिंकिंग बदल सके। जो असली समस्या है उनका सॉल्यूशन किसी को मिल नहीं रहा, समस्याएं को देखना नहीं चाहता, सब उन्हें अनदेखा करते हैं। सब कुछ फील सब कर रहे हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन खुद नहीं करना चाहते। चाहते हैं कि कोई और आके हमारी समस्या सॉल्व कर दे। और लोग रेज भी नहीं कर रहे हैं आजकल। ये जो इश्यूज फेस कर रहे हैं वो रेज भी नहीं करते हैं। हाँ, खुद कुछ नहीं करना चाहते। जी, एब्सोल्युटली सर। क्या फ्यूचर में आने वाले पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा पानी होने वाला है? हो सकता है, कई जगह पे तो है भी, कुछ जगह पर है भी। तो हो सकता है कि पेट्रोल से भी महंगा पानी, जो अरब कंट्रीज है वहां पर क्या है, पानी है नहीं, तो वो समुद्र के पानी को ही फिल्टर करके पीते हैं। तो वहां पर लगभग ऐसा ही है। आपने ये आज वाटर क्राइसिस के इशू पे बात करने के लिए बोला सर, तो एग्जैक्टली आप ये बताइए कौन सी ऐसी स्टेज थी जहाँ पे आपने फील किया कि वाटर की क्राइसिस पर्सनली आपकी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज रहा है क्या जो आपने पर्सनली फील किया हो? मैंने कभी फील नहीं किया जी। मैं पर्सनली कभी फील नहीं किया कि वाटर क्राइसिस है, क्योंकि हमें बिल्कुल आसानी से पानी मिल जाता है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं कई चीजें, क्लाइमेट चेंज, कई समस्याएं ऐसी है, तो हम देखते हैं कि सच में पानी एक दिन खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, पीने योग्य पानी। वैसे ही
धरती पर 70% पानी है, सिर्फ धरातल पर, लेकिन उसे इकट्ठा करेंगे तो 97% पानी है, इकट्ठा करेंगे तो। अगर हम सरफेस पे देखेंगे तो 70% है, कलेक्ट करेंगे पूरे पानी को तो 97% है, वो भी समुद्र का खारा पानी है। बाकी 3% में हमारे ग्लेशियर जो बर्फ जमी हुई है और पीने योग्य पानी जो नदियों में जलाशयों में है। नदियों के अलावा कोई जलाशय बचा भी नहीं आजकल, तालाब जो भी हैं वो सिर्फ गंदे हैं, उनका पानी पीने लायक है ही नहीं, तो वो दिखता है वो। मतलब अगर सिंपल में हम एग्जैक्टली बात करें तो क्वांटिटी है हमारे पास, बट वो जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्ट सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। ये जो हमारा वाटर क्राइसिस है सर, क्या ये फ्यूचर इशू है या प्रेजेंट में भी हम चैलेंज फेस कर रहे हैं? देखिए, हमने चाहे नहीं की, लेकिन दुनिया में कई लोग कर रहे हैं आज भी, हमारे देश में भी कर रहे हैं और बाहर के लोग भी कर रहे हैं। कई जगह पीने का पानी अब भी नहीं आता है, कई कॉलोनीज में, कुछ एक कॉलोनीज मैंने देखी है जहाँ 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है। ऐसी जगह मैं देख चुका हूँ जहाँ 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है। कई जगह पानी के टैंकर आते हैं, उसके लिए मारामारी होती है। वो चीज मैंने खुद ने कभी फेस नहीं की, हमें इजीली पानी मिल जाता है, लेकिन कई जगह मैं देखता हूँ वहां पर नहीं मिलता। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 2 बिलियन लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर से डिप्राइव्ड हैं आज के टाइम में। इतना बड़ा गैप क्यों है? ये रीजन गवर्नेंस इशू है या फिर अवेयरनेस कम है लोगों के बीच में? दोनों ही। अवेयरनेस भी सबको पता है, लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहते। सब किसी और के भरोसे, कोई सरकार के भरोसे है, कोई पड़ोसी के भरोसे है, कोई सभी है, खुद कुछ करना नहीं चाहते किसी चीज के लिए। तो बात सबको पता है, सब ज्ञान दे देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या ऐसे यूज हम कर सकते हैं जहाँ पे हम क्या कहते हैं पानी को कई तरीके से बचा सकते हैं? वो छोटे छोटे तरीके जो हो सकते हैं, वो आप हमारे ऑडियंस को बताइए, वो क्या तरीके हो सकते हैं जो करके हम पानी को बचा सकते हैं? देखिए, अब तक जो विज्ञापनों में टीवी में दिखाते हैं वो कहते हैं पानी बचाओ, मतलब पानी कम यूज करो, नहाने में पानी कम यूज लो, कपड़े धोने में, कार धोने में, ऐसा हमें दिखाया जाता है। ये है पानी को वेस्ट करने से रोकना। लेकिन हमारे पास पानी आता कहाँ से? हमारा सोर्स कहाँ पानी का? दो तीन सोर्स है नदियों में, और एक बारिश का पानी और एक ग्राउंड वाटर। 3 सोर्स हमारे पास है और हम उन तीनों को खत्म किए जा रहे हैं। उसके बारे में कभी कोई चीज बताई नहीं जाती। जैसे हम नदियों को ही देखते हैं, उनमें पीने लायक पानी सच में नहीं है। आज यमुना नदी दिल्ली में है, क्या कोई वहां से पानी पी सकता है? नहीं पी सकता, वो स्मेल मारता है वो पास में। ठीक है, वैसे गंगा की सफाई की बात कई बार होती है, हरिद्वार वगैरह जो पहाड़ों में, वहां पे भी कुछ साफ पानी, लेकिन जैसे शहरों में आती है, मैदानों में नदियां आती है, तो वो पानी गंदा ही रहता है, गंदा हो जाता है, हम खुद कर देते हैं उसे। दूसरा, बारिश का पानी कौन बचाता है? कोई नहीं बचाता, सब किताबी बातें, कोई नहीं बचाता। बारिश का पानी पूरा का पूरा नाले में बह जाता है, वहां बात नहीं। कई बार हमने ऐड भी देखा है कि पानी कोई नल खोल रखा है, टूथपेस्ट कर रहा है तो नल खुला रखता है तो उनको बंद कर दो। ऐसी बातें बताई जाती है लोगों में, ऐसी शिक्षा डाली जाती है कि आप ये करो, पर उसका जो असल सोर्स है, कारण है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। छोटे छोटे तरीके जैसे ये भी होते हैं, हम जो वेजिटेबल्स वॉश करते हैं या फिर कोई भी चीज बॉईल करते हैं, उसका पानी हमें डालना होता है, वो हम प्लांट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये बातें तब है जब हमारे पास पानी बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल पानी नहीं है, अब कैसे करें हम? पानी बिल्कुल नहीं है तो एक थोड़ा थोड़ा यूज में करो। लेकिन जो अभी हमारे पास वो समस्या आई नहीं है, तो कभी भी आ जाएगी, तो उससे पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जो पानी पहले से ही हमारे पास है, जो अभी इजीली आ रहा है, वो आगे भी इजीली आता रहे, उसके लिए हमें जो जमीन का जो पानी है उसका मिसयूज बंद करना होगा। अभी हर कोई मकान बनाता है, बोरवेल उसमें बोरवेल बना देता है। हर कोई वाटर पार्क, रिजोर्ट वगैरह खोल के, फार्म हाउस वगैरह चलन जब चला, खूब सारा पानी वेस्ट होता है इनमें। ठीक है, इन पर कोई बात नहीं करता। बोरवेल की हर किसी को अनुमति मिल जाती है फटाफट, हर कोई चाहता है मेरे घर में बोरिंग हो, पानी की समस्या ना हो, लाइन नहीं है तो हम वहां से पानी निकाल लेंगे, तो उस पर कोई कड़े कानून नहीं है। क्या हमें अपने गवर्नमेंट से इन सब चीजों के लिए क्वेश्चन रेज करना चाहिए और कोई ऐसे अवेयरनेस कैंपेन या फिर कोई चीजें ऐसी रन करानी चाहिए या अलर्ट हम इंडियंस के लिए करना चाहिए, ताकि हम इसको समझें ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है? प्रॉब्लम तो है, अभी भी है। तो हम लोगों को रेस करना चाहिए क्या ये सवाल, और हमारे गवर्नमेंट को कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए इस चीज का कि फ्यूचर में इंडिया इस चीज के लिए प्रॉब्लम ना फेस करे? करना चाहिए, बिल्कुल। कैसे तरीके से क्या कर सकते हैं हम सब इंडियंस? देखिए, खुद की जिम्मेदारी पहले समझो। ठीक। हर कोई
बाहर बात तो कर देगा कि हम्म बोरवेल की जरूरत नहीं होनी चाहिए हर कोई, लेकिन हर कोई चाहता है कि मेरे घर में पर्सनल बोरवेल को भी पानी की समस्या ना हो। हम्म हर कोई चाहता है, हम्म लेकिन वो खुद ये चीज समझता नहीं है हम्म कि इस मैं क्या करूं, दुनिया सब करे लेकिन मैं क्या करूं, वो कोई नहीं चाहता। मतलब मेन ये है कि हम चाहते तो अपने इर्द गिर्द सारी चीजें सही हाँ जाए, पर वो खुद स्टार्टिंग का स्टेप जो होता है ना, हाँ वो लेने के लिए हम लोग पीछे रह जाते हैं कहीं हाँ, ना और कहीं। गवर्नमेंट भी कुछ प्रॉपर पॉलिसी बना नहीं पा रही इसके खिलाफ। डेफिनेटली। सबसे बड़ी समस्या है नदियों का पानी जो बह जा रहा है, हम्म वो एक तो पानी जो है वो इतना साफ नहीं रहा, और हम्म जो भी है वो पूरे समुद्र में बह रहा है। हम्म तो उस पानी का हम प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे। कई जगह डैम बने हुए हैं, बस हमें एक ही चीज आती है, डैम बना लो पानी रोक लो, डैम बना लो पानी रोक लो। पहले क्या होता था, आज से हमने पुरानी सभ्यताएं जो थी वो हमेशा होती थी नदियों के किनारे होती थी हमेशा, क्योंकि उन्हें वहां पे पानी इजीली मिल जाता था। हम्म और उसके बाद में जो गांव थे जहाँ नदी आसपास नहीं थी वहां पर तालाब थे, और तालाब नेचुरली बने हुए नहीं थे। वो तालाब, वो जो वहां जो लोग रहते थे खुद तालाब बनाते थे बारिश के पानी को रोकने के लिए, कुएं खोदे जाते थे। आज कहीं सुना है हमने कोई सरकार ने यहाँ पे तालाब खुदवाया है? कभी कोई कुआं खुदवाया है? हर कोई बस पर्सनल काम के लिए बोरिंग खोद दिया, काम चले गया। जबकि तालाब और कुओं का सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी रोकना नहीं होता काम, वाटर लेवल जमीन के अंदर जो है पानी, उसका वाटर लेवल बढ़ाना भी है। ग्राउंड वाटर लेवल उससे बढ़ता भी है। अगर पहले देखना हर गांव में तालाब में जरूर मिलेगा। वो इसीलिए भी था कि जमीन में ही पानी जाए और बारिश का पानी रुका भी रहे। अभी कोई भी बड़ा शहर हो और आसपास तालाब बनाते ही नहीं, पुराने तालाब है उनको नाला बना दिया हमने कचरा फेंकने के लिए। तो वो बहुत जरूरी है। जब भी कोई अपन सोचते हैं कि नई कॉलोनी कर दो, नया शहर कर दो, उसके आसपास में जलाशय होना चाहिए ऐसा, ताकि वहाँ का जो पानी है बारिश का कहीं बहकर नाले में नहीं जाए, उस जगह पर जाए, इकट्ठा हो, जिससे बारिश का पानी भी बचेगा और ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल भी बढ़ेगा। दूसरा, वो तभी सक्सेस होगा जब हम सफाई पे ध्यान देंगे। अगर हमारी सड़कें गंदी हैं तो वापस फिर वो तालाब भी नाला ही बन जाएगा। सबसे बड़ी चीज, जो भी हमारी सड़कें आसपास है वहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो पानी भी गंदा हो जाएगा और नाला बन जाएगा, तालाब भी, उसका मतलब नहीं रहेगा कुछ। एक जो हमारी स्टैटिक्स है सर, बहुत ज्यादा शॉकिंग स्टैटिक्स है। एग्रीकल्चर जो है वो उसमें ही सिर्फ 70% फ्रेश वाटर यूज होता है। तो क्या फार्मिंग मेथड्स को भी हमें चेंज करने की जरूरत है? फिर वही बात, असल में समस्या वही फार्मर्स फेस करते हैं ज्यादातर। कई गांव में पानी नहीं है, पीने का नहीं, खेती के लिए पानी नहीं है, इसलिए जमीन बेच देते हैं वो, इसीलिए सोसाइटी वगैरह काटते हैं, प्रॉपर्टी बेच देते हैं वो। समस्या वो फील कर रहे हैं और हम उनको ज्ञान दे रहे हैं कि किसानों को कि ऐसे टेक्निक निकाले जिससे कि पानी कम लगे। ऐसी टेक्निक खुद अपनाओ ना, ताकि हम भी तो कुछ अपना निभाए। भोजन बहुत जरूरी है। आज हम चावल वगैरह कुछ एक्सपोर्ट करते हैं भारत के बाहर, वो कैसे करते हैं? अगर उनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो खेती के लिए बहुत जरूरी है पानी, बारिश का पानी रोकना, भूमिगत जल जो भी है। हम उन्हें तो उनके लिए टेक्निक सोच रहे हैं, कहीं से टेक्निक आ जाए पानी कम लगे, और हम हमारी आदतें नहीं सुधारना चाहते। वो असल बात है। लेकिन अगर फार्मिंग हम चेंज भी करते हैं सर, तो जो फूड सिक्योरिटी होती है वो भी इम्पैक्ट होती है। इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, फार्मिंग में ऑलरेडी टेक्निक अपनाते हैं वो। पहले पानी नालियों के थ्रू जाता था, फिर वो फव्वारे वगैरह जो है उनके थ्रू ड्रॉप करके एक एक बूंद बूंद सिंचाई, इस तरह से कुछ टेक्निक है तो फार्मर अपनाते हैं वो। आजकल फार्मर क्या है, खेतों के बीच में एक बड़ा गड्ढा कर देते हैं और प्लास्टिक से उसे ढक देते हैं और बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, वो भी एक तरीका है। कई फार्मिंग ऐसी होती है जो पैक होती है, वहां पर क्या है कि पानी जो वाष्प बनकर उड़ता है वो बाहर नहीं जाता, वो अंदर ही रहता है। उसे एक बार पानी की जरूरत होती है, बाद उसमें अंदर ही अपनी एक जैविक तंत्र या बायोडाइवर्सिटी ऐसा कुछ कहते हैं उसे। तो वो सिस्टम, एक जैविक सिस्टम जो भी है वो बन जाता है। तो पानी की उसमें क्या है कि कमी नहीं होती। जो पानी जमीन में है वो उड़ता है, वाष्प बन के अंदर ही रहता, बाहर नहीं जाता, और उसी पानी से दोबारा
सिंचाई हो जाती है, पर इवेपोरेशन। वो बड़े हाँ। लेवल पर नहीं होती इतने पर। मोस्टली तो अपन फव्वारे से और ड्रॉप से और जो क्यारियों वगैरह से उनसे होती है। और आजकल बताया तो जो तालाब छोटा छोटे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उनमें पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। इंडिया का केस और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सर। सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं और 18% पॉपुलेशन है। क्या ये इम्बैलेंस डेंजरस है लॉन्ग टर्म के लिए? है ही। हमारे पास क्या है कि जैसे इंडिया क्या वन वर्ड में वर्ल्ड को कुछ कहें तो वो इंडिया कह सकते हैं। दुनिया में जो जो चीज है कहीं मिलती है, उन एक चीज इंडिया में जरूर मिलेगी। रेगिस्तान में मिलेगा, पहाड़ भी मिलेंगे, बर्फ भी मिलेगी, समुद्र भी मिलेगा, मैदान भी मिलेंगे, नदियां भी मिलेगी, खनिज वगैरह सब मिलेगा। ठीक है, अब पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा इंडिया की होगी, चाइना से हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन रिसोर्सेज उतने ही थे और बल्कि धीरे धीरे हम काम में लेते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो वो चैलेंज आएंगे सबके सामने। इंडिया का अराउंड 80% जो है वो ड्रिंकिंग वाटर ग्राउंड वाटर से ही आता है। ग्राउंड वाटर से ही आता है, हम सबको ये बात पता है। और यूज कर रहे हैं क्या हम ये वाटर? अभी और ज्यादा यूज कर रहे हैं, और भी ज्यादा यूज किया जा रहा है। जितनी बड़ी सोसाइटी कॉलोनीज वगैरह कटती है उनमें लाइन, पानी की लाइन पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी, हर कोई अपना प्राइवेट बोरवेल बनाकर उससे पानी को यूज कर रहा है। तो इस केस में क्या सिर्फ इंडिया ही है या और कंट्रीज भी हैं जो ओवर यूज कर रही हैं ग्राउंड वाटर को? सभी लगभग, ये तो एक टेक्निक है जो सभी देश करते हैं, पर जो वेस्टर्न कंट्री है उन्हें पता है चैलेंजेस के बारे में, तो वो उसके बारे में जागरूक भी है एंड दे आर आल्सो प्रिपेयर्ड। असल बात है पॉपुलेशन, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत, डिमांड बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो हम यूज भी ज्यादा करेंगे। बाकी देशों में इतनी नहीं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो एशियाई देश है, इनमें जब पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो यहाँ पे ऐसी समस्याएं आती है। सिंपल वर्ड्स में ये भी हम कह सकते हैं ना, हम आने वाले अपने फ्यूचर का जो जनरेशन है ना, उनका भी पानी हम आज ही यूज कर डाल रहे हैं। बिल्कुल, और ये सब सोचते हैं कि हम तो हमारी जिंदगी जी लेंगे, इस चक्कर में वो ध्यान नहीं देते। कोई स्कैरी है बट ये ऑनेस्ट है, ये चीज सच है। एक फैक्ट जो पर्सनली मुझे शॉक करता है, एक जीन्स बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है सर। तो क्या हम अननोइंगली वर्चुअल वाटर वेस्ट कर रहे हैं? अननोइंगली कर ही रहे हैं। जैसे कि जो कॉटन का बनियान होता है, कॉटन की शर्ट होती है, इसमें बहुत सारा पानी यूज होता है। कॉटन से जो भी कपड़ा बनता है उसमें बहुत सारा पानी यूज होता ही है। अब ये इंडस्ट्री, इसको कह भी नहीं सकते, हर कोई बोलते हैं हमारा तो इंडस्ट्री ठप हो जाएगी ये काम नहीं करेंगे तो। जैसे रेशम के कीड़े का हम पढ़ते थे, रेशम के कीड़े से रेशम कैसे बनता है, कपड़ा कैसे बनता है, तो असल में सबको चाहिए। लोग दया भी दिखाते हैं, रेशम कीड़ों को मार कर कपड़ा बनाया जाता है। कपास के शर्ट हैं, सूती जो शर्ट वगैरह होते हैं, उनमें बहुत सारा पानी यूज होता है। तो अब वो बिजनेस में है तो बिजनेसमैन तो अपनी प्रॉफिट देखेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। कई लोग लेदर के कपड़े वगैरह, लेदर के जूते वगैरह पहनते हैं, मगरमच्छ वगैरह, क्रोकोडाइल की जैकेट वगैरह पहनते हैं, शूज पहनते हैं, पर्स पहनते हैं, पर्स वगैरह लेते हैं, खरीदते हैं इनके। तो वो जब बिजनेस में कोई आदमी उतर जाता है तो वो देखता नहीं है, उसको प्रॉफिट से मतलब है। क्या नेचर है, क्या क्लाइमेट है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको पैसा कमाने से मतलब है। और कुछ भी कह देंगे तो वो कह देंगे हमारा तो बिजनेस ठप हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। सब चीजें कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। हाँ, और एक ये भी रहता है ना कि कोई चीज हम पहनते हैं, जैसे एक शर्ट, एक ड्रेस हम पहनते तो उसके पीछे क्या चीजें लगी होंगी, किस तरीके से वो बन के हमारे पास आया होगा ना, ये सोच भी नहीं रहती वो नहीं हम लोग की। कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा हिट करती हैं। सिटीज में 30 से 50% वाटर लीकेज में वेस्ट हो जाता है पानी। तो क्या प्रॉब्लम शॉर्टेज से ज्यादा मिसमैनेजमेंट भी है? मिसमैनेजमेंट है प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या है। लोग किचन में यूज कर रहे हैं पानी खोल के, नल किचन में यूज कर लेते हैं, गाड़ियां धोने में। गाड़ियां धोने, होली के दिन बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हैं। और वाटर पार्क वगैरह में पूरे, बिल्कुल, मोस्टली घर के कार धोने में वगैरह में काफी वेस्ट करते हैं। दूसरा, फिर कहीं पाइपलाइन टूट गई तो बस टूट गई, कंप्लेन कोई नहीं, पानी भर गया, पानी बह रहा है, कोई मतलब नहीं। किसी को पता चल गया तो कुछ करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जिस दिन पानी गंदा आ जाएगा या पानी नहीं आएगा उस दिन सब परेशान हो जाएंगे, सबके सब कंप्लेन करेंगे, टोल फ्री नंबर देख लेंगे, वहाँ जहाँ ऑफिस है वहां पहुंच जाएंगे। पर जब तक समस्या अपने घर नहीं आएगी हम बाहर देखते ही नहीं है। सच्चाई ये हम इंडियंस में भी रहता है ना, जब तक पानी नाक के ऊपर न चढ़ जाता है ना, तब तक कोई बोलने वाला नहीं होता है। एक तरफ बॉटल वाली जो बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, पर दूसरी तरफ बेसिक पानी के लिए इतना स्ट्रगल हो रहा है, मारा मारी आपस में हो रही है।
क्या ये इनइक्वालिटी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देगी आपस में? देखिए बोतल वाला जो वाटर है वो तो एक फैसिलिटी है, बिजनेस भी हो गया, वो एक फैसिलिटी भी हो गई। अब वो ये नहीं है कि जहाँ वहीं से पानी निकाल रहे हैं जहाँ पर लोगों को शॉर्टेज है। इनके रिसोर्सेज फिक्स होते हैं, इनको पानी कहाँ से निकालना है, वो कहाँ से फिल्टर करके पूरी मार्केट में सप्लाई करते हैं। और ये तो पूरे हर जगह, शहरों में, गाँव में, हर जगह बिकती है बोतल। उसका इतना ज़्यादा लिंक नहीं है कि हम पानी बेच रहे हैं और वहाँ पे वो वहाँ प्यासे मर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। बट आपस में लोग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं भविष्य में लड़ने वाले हैं पानी के लड़ने लिए। वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वी कैन यूज दैट टर्म, अभी वर्ल्ड वॉर इंडिया में होने हम वाली है। ऐसी वॉर तो नहीं, पर जैसे अभी भी इंडिया में कई कॉलोनी ऐसी होगी जो पानी के लिए लड़ते हैं वो। अब भी है, बहुत कई जगह। कई गाँव में कई जगह ऐसी है जो पानी की जगह के लिए लड़ते हैं, लाइन लगते हुए अब भी देखा है मैंने। हाँ, वाटर टैंकर्स आते हैं, उसमें हाँ, एक टैंकर्स लाइन के में लिए। कितनी मारा मारी हो जाती है और लोग भर के उस पानी को रखते हैं, जो भी डब्बा उनको आता है, फिर जो भी बोतल वगैरह रहती है, कितनी कितनी सारी चीजें पानी के लिए होती हैं। उन लोगों से शायद पूछा जाए तो वो लोग एग्जैक्ट मतलब बता सकते हैं कि एक एक बूंद का पानी वो लोग कैसे यूज कर रहे हैं। बट जिनको इजिली अवेलेबल है उनके लिए कोई इशू नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ड्राउट्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है एक साथ दोनों? देखिए अब वेदर हम भी देखे 4-5 सालों में काफी ज्यादा चेंज आ गया है। हमने 2 साल में इतनी बारिश देखी जो हमारी पीढ़ियों ने कभी नहीं देखी होगी, 2 साल में ही, है ना। लेकिन हम ड्रॉट जो है हमारे यहाँ पर देखने को कम मिलता है। ड्रॉट है लेकिन कम। पहले महाराष्ट्र में हम सुनते थे, महाराष्ट्र में किसानों ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, सूखा पड़ रहा है। तो क्लाइमेट का अब कोई सिस्टम है नहीं। पहले फिक्स था, इतने महीने सर्दी पड़ेगी, इतने महीने गर्मी पड़ेगी, इतने महीने बारिश होगी, थोड़ा 10-15 दिन ऊपर नीचे होता था। लेकिन अभी कभी बारिश हो जाती है किसी भी समय, और कितनी भी बारिश हो जाती है। सब क्लाइमेट चेंज का फर्क है ये। और असल बात है टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है धरती का, वो बढ़ता जा रहा है। वो हमारे एक कुछ कर्म है पूरी दुनिया के, जिससे वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो हर साल देखते हैं, खबर आती है कि 4 साल का रिकॉर्ड टूटा बारिश का, 10 साल का टूट गया, 20 साल का टूट गया। रिकॉर्ड टूटने की खबर आती है, नया रिकॉर्ड बनता है हर साल। चाहे सर्दी का रिकॉर्ड टूटा हो, चाहे बारिश का टूटे है, चाहे गर्मी के टूटे हैं, रिकॉर्ड हर साल टूटते हैं। कोई 10 साल का, कोई 40 साल का, 50 साल का, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी टूट जाते हैं। तो वो सब क्लाइमेट चेंज का असर है। बहुत जगह पे आर्टिफिशियल रेन भी कराई जाती है। हाँ, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो हमें ये क्यों करवाना पड़ता है? आर्टिफिशियल रेन का स्टेप क्यों लेना पड़ता है कई स्टेट्स में? देखिए अभी तक ट्रायल किए हैं, असल में ट्रायल ही किए, हुई नहीं। जयपुर में, रामगढ़ में किया था इस साल ट्रायल, बारिश हुई नहीं। वो वियतनाम से कहाँ से वो ड्रोन लाए थे, ड्रोन उड़े भी नहीं कई बार, तो फिर उड़े भी तो कुछ बारिश नहीं हुई उससे। आर्टिफिशियल रेन के लिए बादल होना जरूरी है। ये नहीं हमने ऊपर जाकर ड्रोन चला दिया या रॉकेट छोड़ दिया, बारिश हो गई। बादल होना जरूरी है। बादल होंगे तभी हम वो टेक्निक सक्सेस हो पाएगी, तभी बारिश हो पाती। तो भी इतनी नहीं हो पाती आर्टिफिशियल बारिश, उसका कुछ नहीं होता उससे, इतना उतनी सक्सेसफुल नहीं है। खर्चा भी काफी हो जाता है उसमें, और दिखावा तो काफी ज्यादा हो ही जाता है। ग्लेशियर्स आज बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं। इनिशियली पानी बढ़ेगा बट लॉन्ग टर्म में शॉर्टेज होगी। क्या ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है स्पेशली इंडिया के लिए? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बिल्कुल पिघल रहे हैं, और वो पानी धीरे धीरे बहकर जा महासागरों में जा रहा है। समुद्र का वाटर लेवल जो भी है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा वो। और पानी, वो समुद्र का पूरा पानी खारा है, उसे हम यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर उसे फिल्टर करके, इंडिया में इतने सारे लोग, इतनी डिमांड है, उसे फिल्टर करके पियेंगे तो काफी महंगा आएगा वो। आज हमारी फिल्टर जो बोतल है, इनमें पानी आता फिल्टर, ठीक है, 20 रुपए की बोतल आती है पानी की, ठीक है। अब इसमें भी कई झोल है, इनको तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आजकल जो वाटर कैंपर सप्लाई होती है, वो भी 20 रुपए में कैंपर मिल जाता है एक दिन का, और ये बोतल भी 20 रुपए मिल जाती है। तो वो भी पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं करते पानी को। जहाँ 1 लीटर मिल रहा है, वो कैंपर शायद 15 या 20 लीटर का आता है एक, वो भी 20 रुपए का मिलता है डेली का। तो उसमें 10 कितना गुना, 20 गुना, 15-20 गुना का फर्क हो गया उसमें। रेट सेम है। तो वहाँ वो प्लांट तो लगा, छोटे मोटे प्लांट लगाते हैं, ठीक से फिल्टर करते भी नहीं उसे अच्छे से। थोड़ा बहुत किया और थोड़ा स्वाद चेंज हुआ, चलने दो। बहुत सारे हमने इन सब चीज़ों पर डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं सर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुई, रिसाइकलिंग हुई, ये सब हम सुनते रहते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी में ये कितना इफेक्टिव होता है? वाटर हार्वेस्टिंग तो मैंने कहीं सक्सेस होते देखा नहीं।
बारिश का पानी कई लोग कहते हैं घरों में छतों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, छतों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाओ और पानी बचाओ वगैरह वगैरह। तो वो उसके लिए सफाई बहुत जरूरी है। सफाई अगर नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। एक वाटर ड्रेनेज का है, वो भी आजकल क्या है, सिस्टम खराब हो गया। पहले जमाने में हम देखते थे नालियाँ होती थी, नाली होती थी पानी, बारिश का पानी निकालने के लिए। और हम क्या करते थे, उसमें जो टॉयलेट का पानी सीवर में बहाते थे और बाथरूम वगैरह का बाकी पानी नालियों में, तो नालियाँ गंदी रहती थी। तो अब सब कुछ अंडरग्राउंड कर दिया मोस्टली, नालियाँ बंद कर दी है, ऊपर से बंद कर दिए, अंदर तो है, ऊपर से बंद कर दिए, पर वहां पर हम सफाई नहीं रखते, कचरा फंस जाता है, वो हर जगह चौक हो जाती है लाइन, उससे फिर सड़कों में पानी भरा रहता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि घर का जो भी पानी है, चाहे बाथरूम से जाए, टॉयलेट से जाए, वो जाए सीवरेज में। और नालियाँ बनी होनी चाहिए बाहर, अंडरग्राउंड नहीं, बाहर बनी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि कचरा वहां जमा ना हो। तो बारिश का पानी जल्दी बहेगा, बाहर नालियाँ होंगी तो जल्दी बहेगा। और आसपास बताया जैसे कि हर 5-10 किलोमीटर के एरिया के बाद एक जलाशय होना चाहिए जहाँ पे वो पानी इकट्ठा हो। इंडिया में क्या हमें पानी पेड कर देना चाहिए लोगों को, तब वैल्यू समझ में आए कि फ्री है इसीलिए शायद नहीं समझ में आ रही है वैल्यू? ये भी है, वैसे तो फ्री है, जो घर पर हमारे आता है, वो जो भी सर्विस चार्ज नॉर्मल लेते हैं वो हमारे जो भी पानी कहाँ से आता है लाइन बेचने का, वही चार्ज लिया जाता है, वैसे फ्री है। लेकिन धीरे धीरे समस्या जैसे बढ़ेगी, पानी महंगा होगा, अपने आप लोगों को समझ में आएगा वो। लेकिन अब भी हमें इजीली अवेलेबल इजीली है, इसलिए हम समस्या मानते ही नहीं है। आज अगर आदेश जारी कर दिया कि 2 दिन में एक बार 1 घंटे के लिए बोरिंग चलेगा, फिर देखो सब मारामारी रहेगी पानी की, सबको फिर जल्दी है हर काम की। अगर एक नॉर्मल सिटीजन कुछ चार्ज करना चाहे तो 2 से 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं जो एक्चुअली इम्पैक्ट कर सकते हैं? चार्ज किसके लिए? पानी के लिए। पानी के लिए जो हमें स्टेप उठाने चाहिए। देखिए विज्ञापन तो बहुत हो गए, अब जागरूकता सीधे सरकार एक्शन ले कि भाई अब जो नए बोरवेल बन रहे हैं उन पे लिमिटेशन लगाए कि हर कोई बोरवेल नहीं बना सकता। पहले क्या होता था, 50 मीटर 100 मीटर में पानी आ जाता था, आजकल कई जगह 400-500 मीटर पे फीट पे, पहले 100 फीट पे, 200 फीट पे, 300 फीट पे पानी आ जाता था, आजकल 500, 700, 800 फीट तक कई बार पानी मिलता नहीं है। या पहले होता है हर 2-3 साल में उसको और गहरा करना पड़ता बोरवेल को। तो जमीनी पानी कम से कम यूज करो, और बारिश का पानी है उसे बचा के रखो। बारिश के पानी को ज्यादा बाहर फालतू बहने मत दो, उसके लिए सरकार प्रयत्न कर रही है, बकायदा डैम वगैरह बनाए जाते हैं, नॉर्मल बनाते रहते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जो हमारे स्वच्छ जलाशय हैं उनको साफ रखना, गंदगी से बचा के रखना, और नए जलाशय का निर्माण वो जरूरी, बहुत जरूरी है। हर 8-10-12 किलोमीटर के एरिया में एक छोटा मोटा जलाशय तालाब होना चाहिए जहाँ पे उस शहर का पानी इकट्ठा होता हो। पर वो इकट्ठा तभी काम करेगा जब वो शहर स्वच्छ हो, साफ हो। अगर कचरा हो जाए, गंदगी जाएगी तो वो पानी बेकार है, उसमें पीने लायक नहीं है, पर वो जमीन में चल जाएगा, वो ठीक है, लेकिन उसे पी हम नहीं पाएंगे। अगर शहर स्वच्छ होंगे, ये प्लास्टिक का कचरा वगैरह जो भी है वैसा कचरा कुछ ना हो फालतू का, और हर 10-12 किलोमीटर में हर जगह पे नए तालाब या कुछ जलाशय बनाने चाहिए। वाटर क्राइसिस के पीछे क्या पॉल्यूशन भी एक रीजन है? पॉल्यूशन इसका पीछे प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं है। तब पॉल्यूशन से क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज से हम कुछ भी समस्या झेल सकते हैं, आंधी तूफान, बारिश, सूखा, कुछ भी। हम बहुत सारी नदी देखते हैं, अगर अपने दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी जो हम देखते हैं उस पे हम जाते हैं, वहाँ पे ट्रेवल के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग वो सारी चीज़ों के लिए जाते हैं, बट जो भी यूज्ड आइटम्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पे सिटीजन्स को कितना अवेयर करना चाहिए? ये जिम्मेदारी खुद से लेनी चाहिए या हमें अगर उन्हें सिखाना चाहिए तो क्या एक मैसेज हम उनको दे सकते हैं? ये क्या है कि कई चीजें होती है, नैतिकता वगैरह बच्चों को स्कूल से पढ़ाना चाहिए, स्कूल से हम पढ़ाते भी हैं हमें, लेकिन उसे एडॉप्ट नहीं करते। जैसे गुटखा खाना, सिगरेट पीना, जगह जगह गुटखा करके थूकना, च्युइंगम चबाना, कई चीजें होती है। अब हम कई देश ऐसे हैं वहां पर गलत मानते हैं गुटखा खाने को, वैसे है भी गलत, पर वहां अगर 100 लोगों में एक आदमी दिख गया तो वो खुद शर्म के मारे छोड़ देगा या खाएगा ही नहीं।
तो हर कल्चर में सबके खून में भर दी नहीं है चीज कि गुटखा नहीं खाना तो नहीं खाना, गंदगी नहीं करनी तो नहीं करनी। आज सरकारी अस्पताल के हालत देखो आप, सरकारी जितने अस्पताल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टैंड है, उस जगह गुटखा से पूरा हाल खराब कर रखा है। एक हावड़ा ब्रिज जो बना हुआ कोलकाता में, वो इतनी अच्छी टेक्निक से बना हुआ था, इतने सालों से कभी खराब नहीं हुआ, पर वहां के लोग अब उस पर गुटखा थूकते हैं, उस वजह से जरूर उसको नुकसान पहुंच रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये सबके खून में भर देनी चाहिए जगह जगह कि नहीं, अगर बच्चा भी करते हैं माँ बाप डांटे, माँ बाप कर दे तो बच्चा डांटेगा, पड़ोसी डांटेगा भैया ऐसा कर क्यों रहा है, जबकि सब लोग करने में मशगूल है, ये भी कर रहा है गंदगी, वो भी कर रहा है, पानी को सब वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब एक पढ़ाई के साथ साथ सबके भर दें सबके खून में कि ऐसा रहना है, हमें ऐसा रखना ही है, हमारे देश को साफ रखना ही है। क्या हम गवर्नमेंट को भी ये चीज़ बोलें कि उनको कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह के लिए वहाँ पे इन सब चीज़ों के चार्जेस होते हैं, अगर आप स्प्लिट कर देते हैं, फिर स्मोकिंग एरिया, सब चीज़ का पर्टिकुलर अपना अपना एरिया होता है। तो रेलवे स्टेशन पे और भी बहुत कॉमन सी जगह जो पब्लिक यूज़ के लिए होती है, यहाँ सब पे भी ऐसे चार्जेस हमें अलॉट कर देने चाहिए कि आप अगर ये चीज़ करते हो, ये अगेंस्ट होते हो। जैसे मोनूमेंट्स की भी हम बात करें, उनको भी पब्लिक बहुत ज़्यादा खराब कर रही है, डिफरेंट मोन्यूमेंट्स पे डिफरेंट चीजें लिख देती है, सब चीजों के अगेंस्ट चार्जेस अगर लगा दी जाए तो क्या हम सिटीजन सुधर सकते हैं? चार्जेस तो अब भी लिखे हुए हैं, यहाँ कचरा फेंकना मना है, इतना रुपए जुर्माना, फिर भी सबसे ज्यादा कचरा वही मिलेगा। ठीक है, अब एयरपोर्ट की बात करते हैं। एयरपोर्ट पे हम क्या सोचते हैं कि अच्छे लोग जा रहे हैं, सभ्य लोग जा रहे हैं, तो वहां पे वो ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा। ठीक है, रेलवे स्टेशन कोई कुछ समझता ही नहीं है, वो सब उनकी प्रॉपर्टी है, कभी भी पूरी रेल की पटरियां गंदी कर देंगे वो। ठीक है, बस स्टैंड वगैरह ये कहीं पर भी नहीं है। अब एयरपोर्ट पता है वहाँ सभ्य लोग जाते हैं, तो वैसे ही चीज, हर चीज को वैसा बनाना पड़ेगा अपने को, स्पेशल अलग से लोग कैमरा वगैरह सबको तुरंत पकड़ के तुरंत कार्रवाई, तुरंत उनसे ऐसी सजा दी जाए कि चालान तो क्या पता हो या ना हो, लेकिन ऐसी सजा दी जाए कि तुम ट्रेन में जा रहे हो, तुम्हें 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, अब ट्रेन छूट गई आपकी। ऐसी सजा जो कि उससे पता लगे कि शर्मिंदगी महसूस हो, उसे फील नहीं हो कि मुझे नुकसान हुआ, शर्मिंदगी महसूस होगी किसी आदमी को, तभी वो काम करना छोड़ेगा। अभी जापान, चाइना वगैरह, यहाँ पे बच्चों में पहले से बताया जाता है, बचपन से उन्हें सारी चीजें पहले से बताया जाता है, और वो जब यहाँ आते हैं तो हमारे देश की बुराई करते हैं। इस मामले में जापान काफी आगे है, तो वो हमारे यहाँ पर बहुत है ही नहीं, मतलब सिस्टम ऐसा कुछ। हम एक्शंस लेने में कहीं बहुत ज्यादा एक्शन पीछे और रह जाते पालन हैं। भी नहीं होता उनका, कोई कानून बन गया, प्लास्टिक की पॉलीथीन जो भी है, सिंगल यूज प्लास्टिक, हर साल 2 साल में आता कानून, बंद होगी, 2 महीने बाद फिर से बिकने लग जाती है, फिर साल बाद फिर से एक्शन में आते हैं, बंद हो गई, चला, उनमें किसी को कुछ नहीं होता, बंद हो गई बस कुछ दिनों के लिए। अब वहां पर क्या है कि फिर 6 महीने बाद फिर से यूज में जाते हैं, 6 महीने में लेते, 1 महीना लेते मुश्किल से। सड़क ये होता है एक सड़क सुरक्षा सप्ताह, सफाई सप्ताह, इस तरह होता है। सिर्फ उसी सप्ताह में क्यों, पूरे 365 दिन क्यों नहीं, एक सड़क सुरक्षा सप्ताह, अब इसमें हेलमेट जागरूक करेंगे, हेलमेट लगाने के लिए, सीट बेल्ट लगाने के लिए, ये साल भर क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ वो 7 ही दिन पूरे साल भर में, बाकी 51 सप्ताह कहाँ गए? सफाई के लिए भी यही होता है, 7 दिन का एक कैंपेन चला देते हैं कि ऐसा, लेकिन वो साल भर क्यों नहीं? उस वीक सफाई की जाती है पूरे शहर की, पर वो साल भर होना चाहिए। वो एक स्टेप लेके हम शायद वो बढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में भी ऐसा होता है कि एक दिन निकाल के बच्चों को स्कूल से ले जाते हैं कि आप यहाँ क्लीन करो, वो क्लीन करो, बट वो एक ही दिन का माहौल, एक ही दिन का होता है वो। जिस दिन कोई बाहर से कोई फॉरेनर, कोई फॉरेन से कोई, मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन आया है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत सफाई करा दी जाएगी, आज वहां पर ये आएगा, आज यहाँ पर वो आएंगे, सफाई कराओ जोर शोर से। इसका मतलब वो पूरे 365 दिन गंदे रहते हैं, 364 दिन गंदे रहते हैं, उसी दिन के लिए जागे हैं वो। बहुत सी ऐसी कमियां भी हमारे भारत की रहती है ना, कि कोई अच्छे से कहीं से बाहर के लोग आ रहे हैं, तो हम बहुत सारे एरियाज कवर भी कर देते हैं कि उनके सामने हमारे उस एरिया का इम्पैक्ट ना पड़े। ऐसी सब चीजें, ऐसा करना ही क्यों पड़े, वो चीजें हमारी सही सुधार क्यों नहीं की जा सकती हैं? जैसे कोई भी आ जाए बाहर से इंस्पेक्शन के लिए आ जाए, तो इसका मतलब हम पूरे साल भर ऐसा ही गंदे रहते हैं, हमें उस दिन के लिए उनको दिखाने के लिए होना है, खुद के लिए उनको दिखाने के लिए साफ होना है। रीजन इज मेंटालिटी ही हमारी आदत पड़ गई है। सब लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज, वो इतनी बिजी लाइफ हो गई ना कि इन सब चीजों के लिए सोचने के लिए शायद टाइम नहीं रह गया है। पहले स्कूल में जैसे डे होता था कि मंडे को सब नाखून काट के आएंगे, बाल वगैरह सही से
बाल ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, कई चीज़ें होती थी, हाइजीन वगैरह चेक होती थी, हर 7 दिन में होती थी। तो अब ऑडिट वगैरह कई जगह ऑडिट होती है, तो सब तैयार हो जाते हैं, ऑडिटर आएगा, ये करो वो करो, टाइम से आओ टाइम से जाओ, हर चीज़। इसका मतलब पूरे 12 महीने आप अव्यवस्थित रहते हो, आपके पास कोई वही नहीं है, अचानक से कोई आ जाए तो आपकी चोरी पकड़ी जाए कि आप सच में कुछ ही नहीं हो, सिर्फ दिखावा करने के लिए एक बंदे को एक दिन 1-2 घंटे दिखाने के लिए आपने ये नहीं वो की है, नहीं वरना आप सच में कचरा हो बिल्कुल। तो सर सिंपली हम ये चीज़ अब रैप अप करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि अगर हमें इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन लेना हो, ठीक है, इन सब का एग्जैक्टली कोई एक सॉल्यूशन हमें अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए या फिर प्रेजेंट में ही हमने अपने हालात सुधारने के लिए अगर हमें करना हो, तो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सिंपल स्टेप बाय स्टेप बताइए आप हमें। पानी के लिए? हाँ, पानी के लिए सबसे पहले चीज़ तो सफाई। ठीक है, हम ज्ञान दिया डस्टबिन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन डस्टबिन का यूज कोई नहीं करता। हर घर में मैं सोचता हूँ कि साफ सुथरा रहना है तो रहना है, रेटिंग दो उन्हें कि यार आप उनकी बेइज्जती करो, सच में आप ऐसे इस स्तर के हो, हर रोज हो, वो उनकी रेटिंग होनी चाहिए कि यार तुम ऐसे हो कैसे। सबसे पहले साफ रहो, अपना घर साफ रखो, अपनी कॉलोनी साफ रखो, फिर बाद में सब अपने आप, पूरा देश अपने आप साफ हो जाएगा। सफाई पहले जरूरी है, फिर इन चीजों को एक वो मौलिक अधिकार, हम क्या है कि इनके लिए तो कुछ लड़ते नहीं है। कोई दूसरी बात होगी ना, फटाफट से थोड़े लोग इकट्ठे हो जाएंगे, यार हमारे उसने ये बोल दिया, हमारे उसने वो बोल दिया, वहां उसकी लड़ाई हो गई, वहां पे कुछ भी होगी, फालतू बातों पे ध्यान देंगे, पर जो मौलिक हमारी जो असल समस्या है उनके प्रति कोई जागरूक नहीं होता। तो उनमें सब में रेगुलर, जैसे सिगरेट के लिए रेगुलर ऐड आता है, सिगरेट पीना हानिकारक है। ऐसे ही उसके पैकेट्स होते हैं, हाँ, इवन उस पे भी होता है, हाँ, लेकिन कोई उसकी अब ये एक वैधानिक चेतावनी दे दी, फॉर्मेलिटी सरकार ने पूरी कर दी, हमने भी ये काम ऐड करवा दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला। तो वैसे सफाई के लिए सबसे पहले सफाई के लिए होना कि हर घर में सफाई होनी चाहिए। अब इस सरकार को देख लो, कई जगह मैंने देखी है कि नगर निगम वाले आए चेकिंग करने कि आपके पास डस्टबिन नहीं है, आपका चालान कटेगा, और उसी सड़क पे कचरा पड़ा है। नगर निगम तैयार है चालान काटने के लिए, लेकिन उसी जगह सड़क पे कचरा पड़ा है, वो साफ करने को तैयार नहीं है। ये मैं कई बार देखा, कई जगह जो हॉकर्स वगैरह होते हैं, जो ठेला वगैरह लगाते हैं ना, जिनकी चाय की छड़ियाँ होती है, उनके लिए कई जगह नगर निगम कंपल्सरी कर दिया कि आपको डस्टबिन रखना पड़ेगा, बस रखना पड़ेगा, दिखना चाहिए उनको। अब उस सड़क सफाई करने की जिम्मेदारी समझते नहीं है वो, भाई हमें तो सिर्फ चालान से मतलब, एक कैंपेन हुआ है उसको हमें निभाना है वो। तो सफाई के बाद अब हम आते हैं पानी पे। सबसे पहले सफाई जरूरी है हर काम के लिए। पानी जो है हमारे पास जो है उसे यूज करना उतना ही जितना हमें जरूरत है, ठीक है, ये तो हम बताते हैं सबको। अब बारिश का पानी, बारिश के पानी को रोकने के उपाय सरकार एक काम करती है, डैम बनाती, बांध बनाती, पानी रोकती, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हर 15-20 किलोमीटर के बाद जो भी नई कॉलोनी स्टार्ट होती है, वहां पर ऐसे जलाशय होने चाहिए जो आसपास का पानी वहां पर इकट्ठा हो। इससे पानी की कमी तो पूरी होगी, साथ ही ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल भी बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर का लेवल भी साथ ही बढ़ेगा। अब वो सक्सेस कब होगा? जब हमारे घर में हमारे आसपास सफाई होगी, पहली बात, ठीक है। हमने बारिश का पानी बचा लिया, ग्राउंड वाटर जो बोरवेल हर कोई बोरिंग करा देता है, उस पर रोक लगानी चाहिए। हर कोई अपना 500 गज में फार्म हाउस बना दिया, स्विमिंग पूल बना दिया, हर संडे पार्टी चल रही है, कभी खुद चले गए, कभी दोस्तों को दे दिया। तो इस कल्चर में भी कि अगर आपको पानी धरती से लेना है तो उस पर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि आप इससे ज्यादा यूज मत करो। हर कहीं वाटर पार्क खुल रहे हैं, तो जमीन के पानी को कम से कम यूज किया जाए और उसे रिफिल भी करना जरूरी है। उसके लिए बारिश का पानी है, और गंदा नहीं करें जलाशयों को। सबसे बड़ी बात, सफाई बहुत जरूरी है, पानी से पहले सफाई जरूरी है। सफाई अगर नहीं होगी तो पानी अपने किसी काम का नहीं, पानी गंदा हो जाएगा। अभी मैं आज दिल्ली से आ रहा था, यमुना नदी के पास बहुत दुर्गंध आ रही थी, बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन हम, और ये पानी कहाँ जा रहा है? गंगा नदी में जा रहा है ये आखिर में। सारी गंदगी, दिल्ली की जो गंदगी है, आज दिल्ली के पास मैंने पहाड़ देखा कचरे का, वहां पर बारिश होती है तो पूरे शहर की गंदगी वहां आती है,
वो बारिश वहाँ होती है, वहाँ से गंदा पानी बहता हुआ कहीं ना कहीं जाता ही है और आगे पीछे घूमता फिरता नालों में होता हुआ यमुना में जाएगा, यमुना के बाद वो गंगा में जाएगा। तो हम इसलिए हमारी नदियाँ साफ नहीं हो पा रही, क्योंकि हम उसे गंदा करे जा रहे हैं। गंदा करने से रोकेंगे ना, अपने आप 1 महीने में साफ हो जाएगी। गंदा होने से रोको, गंदा सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम क्या रेगुलर उसे गंदा किए जा रहे हैं, तो कितनी सफाई कर लो कोई मतलब नहीं है। कई विदेशों में, कहीं एथेंस नदी है, लंदन में, वहां पर नदी को नदी मानते हैं वो, एक पानी का, विदेशों में एक पानी का स्रोत मानते हैं वो, ये पानी का सोर्स है, ठीक है। उसे वो अच्छे से सफाई कर दिया उन्होंने। और हमारे यहाँ पूछते हैं, गंगा में नहाने जाते हैं, पाप धोने जाते हैं और उसी गंगा को गंदा कर देते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम खुद सेट कर रहे हैं खुद के लिए कि हम कितने जागरूक हैं। एक तरफ हम गंगा को देवी मानते हैं, माता मानते हैं, है ना, और उसे खुद गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हर साल सफाई पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। सफाई से पहले गंदगी होने से रोको। हम अगर बात करें तो पॉपुलेशन भी क्या इसमें एक रीजन हो सकता है कहीं ना कहीं सारी चीजों के पीछे? है, पर इतना नहीं। पॉपुलेशन चाहे कम हो या ज़्यादा हो, जिम्मेदार है ना, तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन हो जाए कुछ नहीं होगा। जिम्मेदार होना जरूरी है, पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से मैं ये पॉपुलेशन का इशू रेज कर रही हूँ सर। हम नॉर्थ ईस्ट की अपनी इंडिया में अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नदियाँ साफ हैं। हाँ, कंपेरिजन, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो वो उसका रिव्यू दिखाते हैं वगैरह। वहाँ नदियों पे इतना साफ रहता है कि अंदर की चीज़ें हम पानी के अंदर की सब देख लेते हैं। पॉपुलेशन वहाँ भी है, इस लेवल पे नहीं है। यहाँ हम दिल्ली को अगर नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट के साथ कंपेयर कर ले तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पॉपुलेशन शायद इस वजह से इतनी गंदी है, वहाँ कम है इन कंपेरिजन टू दिल्ली। इस वजह से वहाँ चीज़ें साफ सुथरी हैं और उतना हद तक वाटर क्राइसिस या फिर चीज़ें नहीं है और साफ पानी लोगों को मिल रहा है। देखिए, वहाँ पे पॉपुलेशन है क्योंकि वो क्या है, पहाड़ों में है। वो ऐसी जगह जहाँ इंसान रह नहीं सकता प्रॉपर, फिर भी लोग बाग वहाँ जाके रहते हैं। लेकिन कुछ अभी क्या ट्रेंड क्या चला है, पहाड़ों में जाओ, मैगी बना के खाओ। हम वहाँ जाएंगे और कचरा ले जाएंगे, वहाँ गंदा कर देंगे। कुछ सालों बाद देखना वहाँ भी हाल धीरे धीरे खराब हो जाएगा, क्योंकि लोग बाग घूमने जाते हैं, ये पैकेज वाले जो फूड होते हैं, बिस्किट, मैगी वगैरह, कई चीजें होती हैं, गुटखे भी ले जाते हैं, कई लोग सिगरेट भी ले जाते हैं। ये वहाँ जाके उसे एंजॉय करते हैं। शराब की बोतलें ले जाएंगे, उन्हें एंजॉय करते हैं। ठीक है सर, एट द एंड मैं रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ। सिंपल से आपको दोनों में से एक सवाल, एक जवाब सेलेक्ट करना होगा। वाटर फ्री कर देना चाहिए या पेड रखना चाहिए? पेड ही करना चाहिए इंडिया में। तो अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए इन तो फ्यूचर वर्ल्ड एक बार तो पेड करना पड़ेगा, एक बार पेड करना पड़ेगा। आरओ वाटर सेफ है या ओवर हाइप्ड है? ओवर हाइप्ड है। ओवर हाइप्ड है। बिगेस्ट मिथ पानी के बारे में लोगों का क्या है? पानी के बारे में कई मिथ है कि गर्म पानी पीना चाहिए। पानी चाहे गर्म पियो चाहे ठंडा पियो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वन हैबिट एवरीवन शुड चेंज टुडे। आज से अगर किसी एक इंसान को अगर आपको बताने के स्टेप उसे उठाना चाहिए अपनी जिंदगी में ताकि हम फ्यूचर में पानी बचा सके, आज एक स्टेप जो उठा सकता है हर एक इंसान, वो कौन सा होना चाहिए? पानी की वैल्यू समझनी चाहिए, चाहे वो बारिश का पानी हो चाहे धरती का, उसकी वैल्यू समझनी चाहिए सबको, और दूसरों को समझानी चाहिए। कुछ देखते हैं तुरंत टोकना चाहिए उसे। थैंक यू सो मच सर, अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर करने के लिए और बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड करने के लिए। आपने पर्सनली ये स्टेप उठाया है कि आप लोगों की थिंकिंग प्लस आने वाले फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर सकती है, उन चीज़ों के लिए आपने स्टेप्स उठाए लोगों को गाइड करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आपका। लोग आपके साथ आएँ, जुड़े और फ्यूचर में एक अच्छा बेहतर भारत हम बनाएं, हमारी यही अपील है। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों याद रखिए, पानी जो है ना वो कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। ये जितना ज़्यादा हम लोग के बीच में रहेगा उतनी सेफ हम रह सकते हैं, अपनी प्रेजेंट में भी और अपने फ्यूचर में भी। आने वाली जनरेशन्स को अगर हमें सेफ वाटर देना है तो रियलाइज इट्स वैल्यू। पानी ईजिली अवेलेबल तो है, बट क्या वो ईजिली जो अवेलेबल है वो साफ पानी है? क्वांटिटी तो है हमारे पास पानी की, पर क्या वो सही पानी है जिसे हम पी रहे हैं?
इन सब चीज़ों को रियलाइज़ करिए। सर ने बहुत सारे स्टेप्स बताएँ, अपने आस-पास सफाई रखिए ताकि हम अपने नेचर को बचा सकें। अपने इक्वल राइट्स, अपने राइट्स जानिए, क्या आपके राइट्स हैं। आप बहुत सारे पब्लिक एरियाज़ को हम सब कहीं न कहीं जाने-अनजाने में ख़राब कर रहे हैं। ये देश कहीं न कहीं आपका है। आप अपने घर को साफ रखते हैं तो देश की भी ज़िम्मेदारी हम नागरिकों की ही होती है उसे साफ रखने के लिए। इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने से स्टार्ट करके शुरू करेंगे, जैसे सर ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात करके आप सबके लोगों के लिए अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। तो ये स्टेप्स आप भी उठाइए, अपने इर्द-गिर्द साफ माहौल रखिए ताकि आने वाले अपने भविष्य की जो पीढ़ी हो, उसको आप एक बेहतर इंडिया दे सकें, बेहतर भारत दे सकें, जिसे लोग तारीफ़ करें। जैसे हम अपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, उस कंट्री के पूरे एनवायरनमेंट, सारी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, वैसे हमारे भारत के बारे में भी लोग तारीफ़ करें। ज़िम्मेदारी अपनी एहसास करिए क्योंकि भारत अपना है, ठीक है? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। और किसी और मुद्दे पे अगर आप चाहते हैं कि सर अपने लेके आएँ बात, अपनी बात रखें, तो वो आप कमेंट्स में आप सब शेयर कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये जो पॉडकास्ट हो वो पसंद आया हो, थोड़ी सीख ली हो आपने। थैंक यू सो मच एवरीवन।